Good morning, students. Today we will discuss about nature of language. What is the nature of language? We have already studied about it, but in this topic, the nature of language, we will study in detail. First, we will see meaning of the nature of language. So, as we are seeing here, introduction. Language is one of the most unique possessions of men. हमारा सबसे जो अद्वितीय पोजीशन है हमारे पास, वो हमारा पोजीशन एक लैंग्वेज ही है, जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स, विव्स, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. एंड वी आर आइडेंटिफाइड बाय लैंग्वेज ओनली, कि उसकी वो मारवाड़ी, वो हिंदी, वो इंग्लिश, वो तमिल. सो हम ह्यूमन बीइंग्स लैंग्वेज, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही लैंग्वेज को यूज कर पाता है, इसलिए वो अपनी लैंग्वेज से ही आइडेंटिफाई होता है. लैंग्वेज डिस्टिंग्विश अ मैन फ्रॉम अदर एनिमल्स, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि एक व्यक्ति ही है जो एनिमल से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज. सो फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑल आवर एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय लैंग्वेज. जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम ऑफिस में, बाहर कहीं भी जाते हैं, सो हमारा जन्म से मृत्यु तक सारी एक्टिविटीज़ वो लैंग्वेज बेस्ड ही रेगुलेट होती है. सो लैंग्वेज, क्यों? बिकॉज लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज ओनली. विदाउट लैंग्वेज आवर सोसाइटी वुड बी इम्पॉसिबल. बिना लैंग्वेज के हमारा समाज में होना या हमारे समाज का डेवलप होना, हमारे समाज को समझ पाना इम्पॉसिबल है. सो आवर होल लाइफ इज सराउंडेड बाय लैंग्वेज ओनली. सो हियर वी विल सी सम definition, few definitions. Strength. Language is an articulated system of signs primarily in the medium of speech. ये हम आर्टिकुलेशन सिस्टम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी ओकल सिम्बल्स. जो भी ओकल सिम्बल्स हैं, ये ओकल सिम्बल्स के बारे में भी हम आर्बिट्रेरी ओकल सिम्बल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि सोशल ग्रुप एक दूसरे को कोऑपरेट करता है. ब्लॉच एंड ट्रैगर. एलन ने कहा है कि लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेटिव थॉट्स. हम लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने थॉट्स, अपने विव्स, अपने ओपिनियंस को कम्युनिकेट कर पाते हैं. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लैंग्वेज की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है. वर्ड्स एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. हम मेथड्स की हेल्प से जो हमारे शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम अपने लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं. लैंग्वेज में भी डिफाइन एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स. हेनरी स्वीट. सो दीज डेफिनेशंस को आपको एज इट इज़ लिखना है. नाउ वी विल सी नेचर ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज लर्नड. सो एज वी नो, learning language is not an automatic process, but it is acquired by making efforts. We have to make many efforts to learn the language. So we cannot learn language naturally, as we जैसे naturally we learn walking, crawling, sleeping, है ना. So in this way we learn language by efforts. If you want to communicate in better way, you have to improve your vocabulary, you have to improve your structure formation. So language is not an innate thing from birth. All the children don't get ability of language from birth only, but child learns language in social group through imitation, through practice. वो जब देखता है उसकी माँ क्या बोल रही है, so first language he learn in the home. Then when he goes in the school, he learn the second language in the school by imitation and by practice. Language is a system. It is a very important point कि each language is unique system. हर लैंग्वेज का अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है, अपनी अलग वोकैबुलरी होती है, अपनी अलग ग्रामर होती है.
द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ साउंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वोकाबुलरी होती है. अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज विल हैव टू लर्न न्यू साउंड्स लर्न करना पड़ेगा, न्यू स्ट्रक्चर्स लर्न करने पड़ेंगे एंड न्यू वोकाबुलरी की जानकारी उसे लेनी पड़ेगी. सपोज आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश इज़ न्यू लैंग्वेज फॉर यू, सो यू हैव टू फर्स्ट फोनेटिक्स में जाना पड़ेगा, फिर उसके स्ट्रक्चर्स में जाना पड़ेगा कि कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और उसके स्ट्रक्चर्स में कैसे चेंज हो जाता है, वोकाबुलरी उसकी लर्न करनी पड़ेगी. द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन कल्चर टू विच अ लैंग्वेज बिलोंग्स. हर लैंग्वेज का साउंड सिस्टम अलग अलग होता है. इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, मारवाड़ी डिफरेंट है, साउथ में जाएंगे तो तमिल तेलुगु का साउंड सिस्टम अलग होगा. सो ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वोकाबुलरी. सबकी वोकाबुलरी भी डिफरेंट होती है एंड इन दिस वे वी कैन से कि ईच लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक. हर लैंग्वेज सिस्टमैटिक होती है. सो ईच लैंग्वेज इज गवर्नड बाय पर्टिकुलर सेट्स एंड रूल्स. हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अबाउट इंग्लिश, सो subject SVO, subject verb object. In forming sentence we put subject then verb then object. For example, he killed a snake. He is subject, killed verb और snake is object. On the other hand, इसी को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो इन हिंदी subject then after that object आता है and last में verb आता है. जैसे उसने सांप मारा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. सो लैंग्वेज इज स्पीसीज यूनिफॉर्म्ड. एज वी नो कि ऑल स्पीसीज आर यूनिफाइड बाय द लैंग्वेज ओनली. ऑल ह्यूमन चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एनी लैंग्वेज नेटिवली इफ़ दे प्रोवाइडेड अ राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. बच्चों को छोटे से ही राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बहुत अच्छे से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, एक्विसाइज कर लेते हैं. लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन. एज वी नो लैंग्वेज इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आवर विव्स, आवर ओपिनियंस थ्रू लैंग्वेज. ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस through language only. So in this way we can say that language is a means. Language एक माध्यम है to connect past, present and future. Language की help से ही हम past, present और future से connect हो पाते हैं. So thank you, thanks a lot. As I think the nature of the language may be clear to you.